नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूं कि आपके पेपर है वो बहुत अच्छा गया होगा। आपको पेपर के सॉल्यूशन के लिए हाजिर हुआ हूं मैं आपके सामने। आंसर कीज बड़े वाले क्वेश्चन भी साथ में सम्मिलित हैं, छोटे क्वेश्चन भी है, ग्रामर सेक्शन का भी है। सारे के सारे आंसर है वो मैं पीडीएफ में लेके आया हूँ। जहां कहीं भी मैं बता रहा हूँ वहां आपको रोक करके पॉज करके इसको आपके आंसर मिलान कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कक्षा 11वीं के अंग्रेजी का पेपर के सॉल्यूशन में। पहले क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा वो आपका सही ऑप्शन है, वो सी ऑप्शन सही है। पहले का सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक जो आंसर की है मैं लेके उपस्थित होता हूं, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगला दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का सही ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सही है। तीसरा तीसरे क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका फिर से ए ऑप्शन। तीसरे का भी ए ऑप्शन है वो सही है। फिर इसके बाद में अगला है वो है चौथे का सी ऑप्शन। चौथे का सी ऑप्शन है वो सही होगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है उसका पांचवे का जो सही आंसर है वो लाइन में है, तो मैं पीछे जो पीडीएफ लगा रखी है उसमें से आप इसको मिलान कर लेना। मैंने पीडीएफ लगा रखी है, चलिए उधर ही चलते हैं अपन सीधे जहां आंसर लिख रखे हैं मैंने। शुरुआत में तो पेपर है और पेपर के बाद में आंसर। ये रहा। पहले का मैंने बताया आपको सी ऑप्शन है, दूसरे का ए ऑप्शन है, तीसरे का ए है, चौथे का सी ऑप्शन है। फिर पांचवा क्वेश्चन है जिसको लाइन में आप आंसर मिलान कर लीजिए, ये आंसर है इसका। पांचवे क्वेश्चन का इसको आप उससे मिलान कर लेना। फिर है पांचवे क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन, इनका आप इसके अनुसार देख करके मिलान कर लो। आठवां, नौवां, 10वां, इसको भी आप इसके अनुसार आप देखिए मिलान कीजिएगा जल्दी से। और आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कैसा गया आपका पेपर, अच्छा गया, पेपर का लेवल था, हार्ड था या कठिन था, उसको आप मेरे कमेंट में बताइए कि भाई सरल ये था या फिर हार्ड पेपर है। इसके बाद में अगला दूसरा जो पैसेज था उसके आंसर है जो पहले क्वेश्चन का, और फिर उसके बाद में दूसरे का ये रहा, तीसरे का और चौथे का, पांचवे का, ये आप इसके अनुसार मिलान कर लेना। ये रहा। इस प्रकार से कुल 9% तक आप इसको देख लो। 9 के बाद में ये रहा 10वां, 9वां और 10वां, इसको आप इसके अनुसार देख लेना। आपने क्या लिखा है। बी सेक्शन है आपके जो राइटिंग सेक्शन है उसके अंदर जो आप एक एजुकेशनल जो टूर के ऊपर लिखना था वो आपने क्या लिखा है, कैसे है, ये आप इसके अनुसार आप देखिएगा। ये भी अथवा में जो आंसर था उसको भी उसका ये आंसर रहा। उसके बाद में ये रहा चौथे क्वेश्चन का आंसर। जो किताब वाले क्वेश्चन है उनके आंसर भी मैं साथ में लेके आया हूं। मेरी इस मेहनत के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना। ये पांचवा, इसके अनुसार आप देख लेना आपने लेटर में क्या 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 कुछ लिखा है। इसके अथवा वाले का आंसर ये रहा। ये मिलान कीजिएगा इसको भी। आगे ग्रामर सेक्शन है, तो इसमें रिक्त स्थानें थी आपकी। तो रिक्त स्थानों में आप मैंने इसके आंसर फुल जो लिख के लेके आया हूँ, रिक्त स्थान बताई नहीं है मैंने, तो आप अपने अनुसार देख लीजिए कि इसमें कौन सी रिक्त स्थान है। अब सारे आंसर है वो सही है, इसमें आप देख लो कौन सी रिक्त स्थान सही है, आप इसके अनुसार आप देख लीजिएगा। सातवां क्वेश्चन, ये ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चन है, सातवें के भी आप मिलान कर लो इसके अनुसार आपने कौन से लिखे हैं। थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर उसके बाद में देख लीजिए इसको। आठवें क्वेश्चन का भी ग्रामर का है ये भी क्वेश्चन, और इसके भी आंसर आप इसको रोक करके देख लो। इसमें से जो भी है इसका आंसर 9वां और 10वां, जो टेक्स्ट बुक के 10 के बाद में तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, 9वें क्वेश्चन के ये आंसर है वो उसके अनुसार आप देखिएगा। फिर 10वें के टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन है, तो आप इनको क्वेश्चनों को पढ़ लेना।
बस मैं सिंपली स्क्रॉल करते हुए निकल रहा हूं, आप इसको रोक करके पढ़ सकते हो। जिसमें भी आपको डाउट थे, कौन सा क्वेश्चन में डाउट है वगैरह है, जो भी आप मेरे को कमेंट में बताना, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना जल्दी से भाई। इस क्लास के आंसर है वो अथवा वाले का ये रहे आंसर। इसी प्रकार से आगे बड़े आंसर बड़े हैं, लेकिन आपने जो 1.5 घंटे में, 1.5 घंटा नहीं, 3.5 घंटे थे, 3.5 घंटों में जो भी आपने लिखा है, क्या कुछ लिखा है, अपनी मेहनत को आकलन कीजिएगा मेहनत का। फिर उसके बाद में 12वां क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, 50 से 60 वर्ड में लिखे हुए हैं आंसर। ये एक्सप्लेन लिखनी थी पोइम का। ये अथवा वाले क्वेश्चन भी साथ में है, इनमें से आपने कौन सी लिखी है, ए वाली या बी वाली, बताइए कौन सी सरल थी आपके लिए। 14 क्वेश्चन, कोई 2 आंसर लिखने थे, मैंने तीनों का लिख के लेके आया हूं। आप में से, इनमें से आपने कौन कौन से किए हैं। फिर 15वें क्वेश्चन में कोई एक करना था, लेकिन मैंने दोनों के आंसर लिख रखे हैं, आप अपने अनुसार देख लीजिए कि भाई कौन सा आंसर आपने किया है। ये 16 का क्वेश्चन, इनमें भी कोई एक करना था, आप, मैंने दोनों के आंसर लिख दिए हैं, आप इसके अनुसार देख लेना। 17वां क्वेश्चन है, इसमें कोई 3 करने थे, कोई 3 में से मैंने चारों के आंसर लिख दिए हैं, आप इसको। फिर उसके बाद में 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन वापस ऑप्शन जो क्वेश्चन था 18वें का, पहले के में ऑप्शन है बी राइट है, दूसरे में ऑप्शन सी राइट है, तीसरे में ऑप्शन डी राइट है, और आपके पेपर का सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। इसके लिए धन्यवाद, और अपने साथियों से शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।